आप देख रहे हैं TNB। जो ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, इनको ना सामाजिक सुरक्षा है, ना इनको ES है, ना प्रोविडेंट फंड है। जैसा कि मागास वर्गीय आयोग है और बहुत सारे आयोग गठित हुए, सारथी के लिए कोई आयोग है ही नहीं। आज की तारीख में देखो, ये सबसे बड़ा उद्योग है, 2.5 करोड़ लोग इसमें काम कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा टैक्स, कोई भी राजनीतिक पार्टी की सरकार इनके हित की बात नहीं कर रही, उल्टा शोषण कर रही है, भारी जुर्माने लगा रही है, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये तक के, और भी CNG दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मगर कोई सरकार को चिंता नहीं है। टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, 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 हम सब एक हैं। आज केजरीवाल जी गुजरात पहुंचे हैं वहाँ के ऑटो ड्राइवरों को लुभाने के लिए, लेकिन जिस दिल्ली में वो ड्राइवरों के दम पे दिल्ली में आए थे, CM बने थे, आज उनके साथ वो धोखा कर रहे हैं। हम इतने समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मांग को सुन नहीं रहे हैं, सबको अनसुना कर रहे हैं। ओला उबर हमारे सिर पे वैसे ही राज कर रहा है, जबकि देखा जाए इसमें जनता भी पीस रही है, जनता को भी लूट रही है ओला उबर, और हमारे चालकों को भी लूट रही है। केजरीवाल जी की 7 साल हो गए, किसी ट्रेड यूनियन से बात नहीं करी इन्होंने, मिलते ही नहीं है वो। और ये अपना मॉडल दिल्ली दिखा के गुजरात भाग रहे हैं, कभी कर्नाटका भाग रहे हैं। पहले दिल्ली के लोगों की तो समस्या सुन लो। चाहे किसी भी दल की सरकार हो, उनको सिर्फ इन लोगों के वोट चाहिए, चुनाव के समय समर्थन चाहिए, और उसके बाद ड्राइवरों की तरफ कोई देखता नहीं। मैं कह सकता हूँ पूरे देश के अंदर आज ड्राइवरों से कम 1 लाख करोड़ रुपया पर साल सरकारों को प्राप्त होता है राजस्व के नाम पर, लेकिन उसके बाद उसकी अगर 1 करोड़ की भी बात करें, 1 करोड़ में यानी कि 100 करोड़ रुपए भी पूरे देश में इन ड्राइवरों पे खर्च करने की बात करें, तो वो योजना किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग राजघाट के सत्याग्रह मंडप में मौजूद हैं, जहां पर आज सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के राज्य भर से ऑटो टैक्सी चालक और संगठन के प्रतिनिधित्व, जो संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो आज तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। सत्याग्रह में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सत्याग्रह किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन बात की जाएगी कि आखिर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और ये प्रोग्राम आज जो समारोह इन लोगों ने रखा है वो क्यों रखा गया है। अभी एक किसी से हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें कहा था कि हम लोग प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई है क्योंकि संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब यही देखना रहेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यही वो रूम है जहाँ पर आज प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है। अंदर प्रोग्राम जो है वो अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। तो क्या कुछ मांगों को लेकर आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि हमने पहले भी आपको दिखाया है वीडियोज़ में कि किस तरीके से ऑटो टैक्सी चालक लगातार संघर्ष कर रहा है, सरकारों से तमाम मांगों के साथ अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि संघर्ष, और साथ ही साथ ये भी जो है वो कहा है कि क्योंकि हमने देखा है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो एक बड़ा तबका ऑटो चालकों का केजरीवाल सरकार की सपोर्ट में उतरा था, लेकिन अब वही ऑटो टैक्सी चालक आज उनके खिलाफ खड़ा है। क्यों खड़ा है, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है, और सरकार की तरफ से किस तरीके का रवैया अपनाया गया है कि वो आज खुद उनके खिलाफ हो गए हैं, आज बात की जाएगी, और साथ ही ये तमाम सवाल जो हैं वो भी पूछे जाएंगे। ऑटो टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, 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 हम सब एक हैं। सर, आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे पहले इस कार्यक्रम के बारे में, और फिर जो ये ऑटो टैक्सी वाले हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो है संस्था बनाने की बात कही है, तो उसके बारे में भी कुछ जानना चाहिए। नमस्ते सबसे। देश भर में लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा ऑटो और टैक्सी चालक मालक है, और अभी जो कोविड का जो काल गुजरा है, इसके तहत बहुत परेशानी में ये सब दिक्कत में है। और अभी हम ऐसा चाहते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन इन सब मुद्दे को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं हम, और देश भर में जितने भी देश में स्टेट है सबको मिला के हम एक इनकी ताकत बनाना चाहते हैं, ताकि हम इनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। देखो, ज़रूरत इसलिए ऐसे है कि अभी देखो जो ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, इनको ना सामाजिक सुरक्षा है, ना इनको ES है, ना प्रोविडेंट फंड है। जैसा कि मागास वर्गीय आयोग है और बहुत सारे आयोग गठित हुए, सारथी के लिए कोई आयोग है ही नहीं।
तो हम मांग कर रहे हैं कि इन्हें सोशल वेलफेयर दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, इनके बच्चे भी पढ़े, इनको भी अगर मुसीबत के वक्त दवाई मिले, और ख़ास करके जब 60 साल का ऑटो चालक हो जाएगा तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। यह हमारी बहुत बड़ी मांग है और ये मांग लेके हम देश भर में सब लोग को इकट्ठा करके आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन के तहत हमारी मांगी पूरी करके देंगे। सर, आज सम्मान समारोह यहाँ पर किया जा रहा है, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ मांगे जो थी वो मान ली गई हैं, इसलिए सम्मान समारोह? नहीं, मांगे तो खैर अभी चली रही हैं जटिल। जब से ये तानाशाही सरकारें आई हैं पिछले 8 साल से, तो एक त्राहिमाम देश का ऑटो टैक्सी चालक कर रहा है। देखा जाए जिस तरह से ऑनलाइन सफलता बढ़ी है तो उससे ऑटो टैक्सी चालकों का रोज़गार कम हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ऑटो टैक्सी चालकों का पुनः रोज़गार संगठित करके सबको फिर से अपना किया जाए, कि ताकि एक जनता में भी उनके प्रति भावना जागृत हो, भाई ये अपना रोज़गार कर रहे हैं तो इनके साथ ट्रैवल किया जाए। आज हम देखते हैं कि सड़कों पे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपनी मोटरसाइकिल स्कूटरों पे मोबाइल ऐप से लेके जा रहे हैं पैसेंजर को। प्राइवेट कंपनियों की अपना प्राइवेट व्हीकल्स चलाए जा रहे हैं। ओला उबर हमारे सिर पे वैसे ही राज कर रहा है, जबकि देखा जाए इसमें जनता भी पीस रही है, जनता को भी लूट रही है ओला उबर, और हमारे चालकों को भी लूट रही है। और सबसे जो अहम मुद्दे हैं हमारे, जो हमने राष्ट्रीय आज गठन किया है बाबा कामले जी की अध्यक्षता में, जो बॉम्बे चलकर दिल्ली पहुंचे हैं, और हम पूरी तरह इनको आश्वस्त करते हैं कि दिल्ली से जो भी मदद होगी हम कंधे से कंधा मिला के, और जो भी यानी कि पैसे से या अपना संगठन की ताकत से हम वो सब चीज़ें इनको देंगे जो इनको चाहिए। तो ये मांग तो आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार तो और ही जो है अपने जो बाकी पार्टीज़ हैं उनमें उलझी हुई है। देखिए, हम कहना चाहते हैं, निर्भया कांड से पहले दिल्ली में वेलफेयर बोर्ड बनने जा रहा था, मगर जो निर्भया कांड के बाद एकदम अफरा तफरी मची, कांग्रेस जो सरकार हुआ करती थी, तो जो वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए था वो वेलफेयर अधूरा रह गया। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। दूसरे जो राज्य हैं देश के उसमें भी अपना वेलफेयर बोर्ड बनाए जा रहे थे दिल्ली की तर्ज पर, मगर जब केजरीवाल सरकार आई तो उन्होंने वो भी काम रुकवा दिए। तो आज ना तो वेलफेयर बोर्ड है, हम मांग करेंगे कि जो एक तो अपना चालक आयोग बनना चाहिए सेंट्रलाइज पे, और अन्य प्रदेशों में राज्य स्तर पर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें हमारे जो चालक हैं या उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई है या अपनी लड़की की शादी ब्याह है या ESI है या पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो सरकार मुहैया कराए। तो चालक तो दिन भर पिसता है अपना सड़कों पर। तो ये तमाम मांगों के साथ हमने आज ये अपना संगठन का जो है अपना किया, पुनर्गठन किया है। तो देखते हैं इसमें कामयाबी आपकी भी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है, तो आपको लगता है कि ये काम होगा अब राष्ट्रीय स्तर पर? क्योंकि पहले तो छोटे लेवल पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अब राष्ट्रीय लेवल पर किया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनेगा? देखिए, पहले हम राज्य स्तर पर कर रहे थे दिल्ली में, अब एक जिम्मेवारी बढ़ गई है। अब सेंट्रलाइज होने के साथ साथ हमारी भी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी कि हम दिल्ली के साथ साथ अन्य प्रदेशों की भी जो चालकों की समस्या हैं, जो उनकी मूलभूत समस्या हैं, वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखें। तो यहाँ से बाबा कामले साहब के नेतृत्व में बॉम्बे से चलेगा पूरा संगठन, और यहाँ से जो हमारी ऊर्जा होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना पिंच करने की या उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन करने की, वो यहाँ से हम सिस्टम को देखेंगे। आप लोग प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन वो प्रदर्शन जो है वो कैंसिल हो गया है, उसके बारे में? एक्चुअली क्या है कि आज ही जो सोनी साहब हैं, काफ़ी सारे जो सदस्य हैं उनको वैष्णो देवी की यात्रा पे ले जा रहे हैं। अच्छा। तो शायद टाइम की शॉर्ट की वजह से उन्होंने बोला हो, अभी कोशिश जारी है कि शायद वो प्रदर्शन हो जाए। अच्छा। तो देखते हैं थोड़ी देर में क्या डिसीजन। मांग लगातार की जा रही है, ऑटो टैक्सी संगठन जो बनाया है आपने उसकी तरफ से जो मांग की जा रही है, अभी तो हमने देखा है कि आपने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था और तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है संगठन का गठन किया गया है, आपको लगता है कि अब सरकार सुनेगी और ये आगे प्रदर्शन किस लेवल पर देखने को मिलेगा? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो किया गया है, ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए ही किया गया है, क्योंकि स्टेट लेवल पर आपने देखा जंतर मंतर पर हमने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकार बहरी हो चुकी है, सुनती नहीं है। अगर उनको कोई अपना डिसीजन लेना हो बिना पूछे रातों रात वो कर लेते हैं। आज केजरीवाल जी गुजरात पहुंचे हैं वहाँ के ऑटो ड्राइवरों को लुभाने के लिए, लेकिन जिस दिल्ली में वो ड्राइवरों के दम पे दिल्ली में आए थे, CM बने थे, आज उनके साथ वो धोखा कर रहे हैं। हम इतने समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मांग को सुन नहीं रहे हैं, सबको अनसुना कर रहे हैं। देश में ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी संख्या 22 करोड़ है।
अगर 22 करोड़ संख्या को अगर आप एक तरफ कर देंगे तो एक तरफा फैसला होता है, जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। लेकिन सर लगातार जो कस्टमर है वो भी इस चीज़ की जो है कंप्लेन करता है कि जो ऑटो टैक्सी चालक हैं वो मनमर्जी किराया वसूलते हैं, और अगर मीटर से चलने की बात की जाए तो मीटर से नहीं चलते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई भी बिजनेस होता है वो लागत पे और इनकम पे डिपेंड करता है। आज सीएनजी जो है आप देखेंगे पिछले 6 महीने में जो पहले 40 रुपये थी आज 80 रुपये हो गई है। हमारी लागत डबल हो गई है, मेंटेनेंस डबल हो गई, हर चीज़ डबल हो गई, लेकिन इनकम अगर देखेंगे तो वो घट रही है, वो बढ़ नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है। आम जनता को इसका जो है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बढ़ा रही है, ऑटो चालक ऑटो चला रहे हैं, तो सवारियों को इसकी जो है वो। देखिए, सरकार को सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर सरकार बनी है उसको जनता को भी देखना है, पब्लिक को भी देखना है, ट्रांसपोर्टेशन को भी देखना है, पूरे सिस्टम को देखना है। अब कहने को इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दी है, लेकिन वहाँ पे थर्मामीटर से बुखार तक चेक नहीं होता है। आते हैं, हाँ बुखार है, बस ऐसे ही पर्ची लिख दी, दवाई लिख दी और दे दिया। ये आज सुबह की घटना बता रहा हूँ, मैं खुद देख के आया हूँ, कोई थर्मामीटर से किसी का फीवर चेक नहीं हो रहा है। तो अगर आप सरकार में हैं तो आपको पूरा सिस्टम से चलना पड़ेगा ना, आपको हर एक को देखना पड़ेगा, चाहे वो ड्राइवर हो, ऑटो टैक्सी तो हो। आप सरकार से मांग कर सकते हैं ना कि वो मीटर का जो है रेट बढ़ा दे सवारियों पर। हमने तो ये बोला आप सीएनजी घटा दो। हाँ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सीएनजी घटा दो या मीटर का प्राइस बढ़ा दो। बोला सीएनजी घटा दो, हम तो कहीं नहीं रहे किराया बढ़ाओ, आप सीएनजी घटा दो। जो इलीगल चीज़ें चल रही हैं उनको बंद करवा दो। आपकी अपनी ऐप है, उस ऐप को आप प्रमोट नहीं कर रहे हो। जो इलीगल कंपनी चल रही है ऐप बेस्ड वाली, उनको आप दिन रात प्रमोट कर रहे हो, तो ये कहाँ तक जायज़ है? आपको सोचना पड़ेगा। सर, आज सम्मान समारोह किया गया है दिल्ली में, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, क्या मकसद है इसका? मकसद तो हमारा किसी सरकार से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, चाहे वो राज्यों की सरकार है, मगर हमारे लोग तंग हो गए पूरे देश भर के अंदर, खाली इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज की तारीख में देखो, ये सबसे बड़ा उद्योग है, 2.5 करोड़ लोग इसमें काम कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा टैक्स, कोई भी राजनीतिक पार्टी की सरकार इनके हित की बात नहीं कर रही, उल्टा शोषण कर रही है, भारी जुर्माने लगा रही है, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये लग के, और भी सीएनजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मगर कोई सरकार को चिंता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने देश भर के अंदर सबको एक प्लेटफार्म के अंदर हम ले आए हैं, और धीरे धीरे करके संगठन को और बड़ा बनाएंगे हम। क्या हड़ताल भी आगे चल के देखने को मिलेगी ऑटो टैक्सी? बिल्कुल, अगर पहले बात तो देखो, लड़ाई तो हमारी दिल्ली से शुरू होगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर पहली बारी ऐसी से सरकार बनी है केजरीवाल जी की, 7 साल हो गए किसी ट्रेड यूनियन से बात नहीं करी इन्होंने, मिलते ही नहीं है वो। और ये अपना मॉडल दिल्ली दिखा के गुजरात भाग रहे हैं, कभी कर्नाटका भाग रहे हैं। पहले दिल्ली के लोगों की तो समस्या सुन लो। आप 1 घंटे के अंदर ये शराब की नीति की पॉलिसी बनाते हो, 1 घंटे के अंदर वापस ले देते हो। 5 महीने हो गए हमारे लोगों को, भाई आपने ये बोला था सीएनजी में मैं 35 रुपये सब्सिडी दूंगा एक केजी के, आपने ये बोला भाई मैं किराया बढ़ा दूंगा, किराए की तो हमने कभी मांगी नहीं करी, हम तो ये कह रहे हैं 35 रुपये दे दो आप। हम दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ नहीं डालना चाह रहे थे, मगर सरकार सबसे पहले अगर लड़ाई चलेगी तो दिल्ली के अंदर चलेगी हमारी केजरीवाल से। उसके बाद जो राज्य सरकारें नहीं मानेंगी कहना, उनके खिलाफ भी चलेगी। मेन बात है इनको ESI के दायरे के अंदर लेके आया जाए, क्योंकि 2.5 करोड़ लोग अगर इसके अंदर काम करते हैं, केंद्र सरकार कम से कम ये तो करे, इनको 2.5 करोड़ लोगों को ESI दे दें। इनके सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए, और सीएनजी की नीति बने, भाई बार बार ये महंगी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं केंद्र सरकार से, वो इस उद्योग की तरफ भी ध्यान। सिर्फ दिल्ली या फिर और भी तमाम राज्यों में ये प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे? सब जगह करा जाएगा, सब जगह होंगे। यानी कि जितने भी ऑटो चालक जो संगठन है बाकी राज्यों में, वो सबका समर्थन सब बिल्कुल, देख लो आपके सामने बैठे हैं सारे। कहाँ से लोग आए? गुजरात से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, और आपका क्या नाम है, हैदराबाद से आए हैं, मुंबई से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से आए हैं। तो ये सारे है ना, अब इसको हमने प्लान बना लिया है, हम पूरे देश भर के ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को जोड़ेंगे, और लड़ाई हमारी ऑल ओवर कंपनियों से भी चलेगी, क्योंकि ये गैरकानूनी काम कर रहे हैं। देखो अब ये दिल्ली के अंदर उन्होंने बाइकें चला दी, प्राइवेट नंबर की बाइक चला रहे हैं, कल को किसी सवारी के साथ कोई घटना हो जाए तो ये किसको पकड़ेंगे? तो कम से कम ये गैरकानूनी काम तो केजरीवाल सरकार बंद करे और सेंट्रल गवर्नमेंट बंद करे। ये तो वो हो गया अंधा राज अंधा कानून, ये चल रहा बस। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश शर्मा है। जी, आप किस चीज़ के ऑटो चालक संघ में ऑटो ड्राइवर हूँ, और हरियाणा ऑटो चालक संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ की जो यूनियन है, हरियाणा से मैं आया हूँ। तो सर, किस तरीके की, आप एक ड्राइवर हैं, आप सड़कों पर उतरते हैं, आपको किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? ऑटो ड्राइवर जब अपने घर से सुबह ऑटो लेके निकलता है, और उसके बाद जब तक वो अपने घर नहीं बढ़ता, हर पल उसको कोई ना कोई समस्या ज़रूर है।
और हमें ये नहीं पता होता कि अब मैं अपने घर से ऑटो लेके निकल रहा हूँ तो क्या मैं सही सलामत वापस अपने घर आऊँगा। उसके बाद अगर हमारे को रास्ते में कहीं ट्रैफिक पुलिस की कोई समस्या है, अगर हमें कोई आरटीओ ऑफिस का कोई काम है, तो आज ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ एक ड्राइवर का शोषण करने का काम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार करती हैं, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। उनको सिर्फ इन लोगों के वोट चाहिए, चुनाव के समय समर्थन चाहिए और उसके बाद ड्राइवरों की तरफ कोई देखता नहीं। मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर आज ड्राइवरों से कम 1 लाख करोड़ रुपया पर साल सरकारों को प्राप्त होता है राजस्व के नाम पर। लेकिन उसके बाद उसकी अगर 1 करोड़ की भी बात करें, 1 करोड़ में यानी कि 100 करोड़ रुपए भी पूरे देश में इन ड्राइवरों पे खर्च करने की बात करें तो वो योजना किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास नहीं है। यानी कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी जो ऑटो चालकों की सिचुएशन है वो सेम ही है लगभग। ऑटो चालक की समस्या पूरे देश में एक कॉमन बनी हुई है। सरकारें प्राइवेट हितों को साधने के लिए इन लोगों का शोषण करते हैं। पिछले दिनों हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि गुरुग्राम के अंदर ऑटो नहीं चलेंगे। यानी कि सरकार अपना कब्जा बनाकर, और जिस तरह से तानाशाही चलती आई है, पहले राजा महाराजाओं के समय में चलती थी, उस प्रकार की आज भी चलाना। तो अब आगे क्या किया जाएगा? आप ड्राइवर हैं, किस तरीके की एकता देखने को मिलेगी? भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ, जो भारतीय मजदूर संघ का सबसे बड़ा संगठन है प्राइवेट सेक्टर में, उसके बैनर तले देश भर के ड्राइवर इकट्ठा होंगे और सरकार से मांग करेंगे कि सरकार ड्राइवरों के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कल्याण बोर्ड का निर्माण करे। क्या नाम है आपका? सिद्धराम चोपड़ी। किस लिए आए हैं आप? मैं आज वो हमारे को आमंत्रित किए थे कि आज के मंडल परिषद को आना बोल को। अच्छा, तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है कि हमारा शोलापुर शहर महाराष्ट्र में जैसा रिक्शा भवन बना वैसा ऑल इंडिया में रिक्शा भवन बनना चाहिए ऑटो रिक्शा चालकों के लिए। और उनके लिए रेशन के दुकान में से 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल प्रति यूनिट उनको भी मिलना चाहिए। और तीसरी मांग यही है कि उनका जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे उनका परिवारों का और उनका खुद का इलाज मुफ्त होनी चाहिए। कब से मांग उठा रहे हैं? हम ये 15 साल से मांग उठा रहे हैं। 15 साल तो से क्यों नहीं सुन रही है सरकार? सरकार नहीं मान रही है, सरकार बदलते जा रही क्या है। है मांगों को मनवाने के लिए अभी तक? मांगों को मंगवाने के लिए हर बार हम यूनियन का संघर्ष, आंदोलन और मोर्चा यही सब निकाले, मगर अभी तक तो मांग नहीं पूरी हो गई। तो आगे क्या रहेगा आपका? आगे इसके मांगे नहीं माने जाते? मांगे नहीं वो मांगे जाती तो हम उग्र स्वरूप का आंदोलन करेंगे देश भर के लिए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर का ऑटो टैक्सी चालक आज संघर्ष कर रहा है अपनी हक की मांग के लिए। अब जो राज्य स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया था अब उसे राष्ट्रीय स्तर पर बना दिया गया है। आज दिल्ली के राजघाट पर यहाँ सत्याग्रह मंडप में आज यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर की कमेटी का गठन किया है। ऑटो टैक्सी चालक जो लोग हैं वो आज सभी राज्य भर से, देश के राज्य भर से आज लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह रहेगा क्योंकि राज्य स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे थे तब सरकारों द्वारा मांगों को नहीं माना जा रहा था। लेकिन अब यही देखना रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन का गठन हो गया है और अब जब प्रदर्शन किया जाएगा तो सरकार पर इसका कितना दबाव बनेगा और मांगों को कितनी जल्दी माना जाएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।